तो कहानी की शुरुआत एलन नाम के एक बच्चे से होती है जो कि समुद्र के किनारे फिशिंग कर रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे एक मैजिशियन आ जाता है जिसका नाम एल्डास होता है और एल्डास बोलता है तुम्हें मैजिक सीखना है। उसके बाद एलन को मैजिक सिखाना शुरू करता है और उससे वहां पर काफी ज्यादा मजा आ रहा था मैजिक सीखते हुए, क्योंकि मैजिक जो था वो बहुत ही ज्यादा ओपी लेवल का था और एल्डास एक कोड मैजिशियन था, यानी कि किंगडम का वो एक मेज मैजिशियन था। वो सबसे पहले उसे एक फायर बॉल दोस्तों सिखाता है और अब कहीं न कहीं एलन को अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस होता है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं उसे बचपन से मैजिक का यूज़ करना था। वह उससे बोलता है एल्डास मुझे और भी मैजिक सिखाओ, लेकिन एल्डास वहाँ पर कहता है कि नहीं बच्चे, आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि तुम्हारा माना वेस्ट हो जाएगा। लेकिन एलेक यहाँ पर नहीं मानता है, क्योंकि उसका मन और मैजिक करने का था यहाँ पर। इसलिए एल्डास यहाँ पर बोलना शुरू करता है कि एलेक तुमने आज जो मैजिक सीखा है, कुछ लोगों को ये मैजिक सीखने में पूरा महीना लग जाता है। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और एलेक को कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में मैजिशियन बनना था और वो एल्डास से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है और वो एल्डास की इस बात को जब सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और एल्डास यहाँ पर एलेक से बोलता है कि तुम कितने भी अच्छे हो जाओ, कितने भी अच्छे ओपी मेज में कन्वर्ट होने लगा था, क्योंकि उसका मैजिकल माना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। वो काफ़ी सारे मैजिक सीख जाता है, फायर टाइप के, आइस टाइप के, वाटर टाइप के। फाइनली सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि एल्डास इस किंगडम से जाने वाला था और वो एलेक से बोलता है एलेक मैं अब इस किंगडम से दूर जाने वाला हूँ। और एलेक जब इस चीज को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर एलेक वहां पर बोलता है प्लीज ऐसा मत करो। वो बोलता है नहीं एलेक, मुझे जाना ही होगा। और वो वही बात बोलता है कि तुम कितने भी ओपी मेज बन जाओ, लेकिन कभी भी कोर्ट मैजिशियन मत बनना। फिर एलेक कहता है क्या, अगर मैं कभी कोर्ट मैजिशियन नहीं बन सकता हूँ तो तुमने मुझे मैजिक सिखाया ही क्यों? एल्डास यहाँ पर बोलता है कि मैंने मैजिक इस वजह से तुम्हें सिखाया क्योंकि मैं तुम्हारे मॉम के दिए गए वादे को पूरा कर रहा था। बाद में हमें जाकर पता चलता है कि एलिक की कोई भी मॉम नहीं होती है। ऐसा बोलने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन एलिक को एल्डास की काफी ज्यादा याद आना शुरू हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिक बहुत ज्यादा मेहनत करता है और अब फाइनली रॉयल मैजिकल एकेडमी में दाखिल हो चुका था और वहां पर मैजिक सीखना शुरू करता है। सीन शिफ्ट होता है रात में। हम देखते हैं कि एलन एक लाइब्रेरी में होता है, उसे लाइब्रेरी में एक बुक मिलती है जिसमें वो एल्डास की एक फोटो देखता है, क्योंकि एल्डास भी अपने टाइम पे रॉयल एकेडमी का एक बहुत ही ओपी मेज था। उस बुक के थ्रू उसे पता चलता है कि एल्डास भी अपने टाइम में एक कोर्ट मैजिशियन था, लेकिन लोगों ने उसे धक्के मार के कहीं दूर फेंक दिया। एलन यहाँ पर मतलब स्पेशली किंग का मैजिशियन बन के रहना होता है, जो उसे किंग के लिए काम करता है और उसकी देखभाल करता है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि एलन बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है एंड दिन रात पढ़ाई करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि एलन फाइनली कोर्ट म्यूजिशियन बन गया था अपनी मेहनत की वजह से। फिर वो एक अपनी टीम होता है, एक क्राउन प्रिंस होता है और वो वहां पर बोलना शुरू करता है कि हमने डिसाइड किया है कि अब हम तुम्हें अपनी टीम से बाहर निकाल देंगे। लेकिन एलिक को वहां पर कुछ समझ में नहीं आता है। वो सोचता है कि उसके साथ ही में हो क्या रहा है, क्योंकि क्राउन प्रिंस रेगुलस उसका काफी अच्छा दोस्त था। वो उससे बोलता है आखिरकार मेरी गलती क्या है, क्या तुम्हें पता नहीं है तुम कितने ज्यादा वीक हो? क्राउन प्रिंस वहां पर ऐसा बोलता है। क्या मैं वीक हूँ? रेगुलस उसे बताना शुरू करता है। क्या तुम्हें पता नहीं है हर बैटल में मैं फ्रंट लाइन रह के लड़ता हूँ। एली द फायर मैजिशियन वो भी काफी अच्छा लड़ती है, लेकिन तुम जो मैजिशियन हो हमेशा हमारे पीछे ही रहते हो। आगे हम देखते हैं कि एलन बताने वाला था कि वो हमेशा पीछे ही रह के क्यों लड़ने वाला है, लेकिन रेगुलस उसे वहां पर एक भी शब्द बोलने का मौका नहीं देता है और वो वहां पर बोलता है कि अब चाहे जो भी हो जाए तुम्हें हमारी टीम से बाहर जाना ही होगा। और इस बात को सुन के एलिक हमारा बहुत ही ज्यादा यहाँ पर उदास हो जाता है और वो बेचारा वहां पर उनसे माफी मांगना चालू कर देता है। और वहां पर एली बोलती है क्या माफी माफी मांगने लायक बिल्कुल भी नहीं हो, तुम चुपचाप हमारी टीम से बाहर निकल जाओ। और हमारे बेचारे एलेक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है और उसे चुपचाप वहां से निकलना ही पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वहां पर रेगुलस बोलता है कि हम इस वजह से तुम्हें जेल ले रहे थे क्योंकि किंग ने हमें वैसा बोला था, लेकिन अब तो किंग भी तुम्हें कुछ नहीं मानता है और वो सभी लोग उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एलेक की जिंदगी बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, बिकॉज उसका बचपन का सपना था उसे कैसे भी करके एक कोर्ट मैजिशियन बनना था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने उसका पूरा पूरा सपना टूट चुका था। इतने में हम देखते हैं कि रेगुलस उससे बोलता है कि तुम एक घटिया से मैजिशियन हो, फिर भी तुम्हारी जेब में एक डैगर क्या कर रहा है। फिर एलन यहाँ जाती है और वो लोग उस एलन के सिंबल को भी वहां पर काट के फेंक देते हैं और वो लोग एलन को अकेला छोड़ के वहां से निकल लेते हैं। लेकिन एलन यहाँ पर अभी भी नहीं मानता है और रात के समय में वो ट्रेनिंग करके पढ़ाई करके अपने आप को ट्रेन करता है ताकि वो रेगुलस और किंग की मदद कर पाए। अब अगले दिन एलन
किंग के कैसल में जाता है ताकि वो किंग से मिल पाए, लेकिन गेट पर गार्ड उसे रोक देते हैं और गार्ड उसे बताते हैं कि वो उसे बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं देंगे और बोलते हैं कि अब वो कोर्ट मैजिशियन नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल सा पर्सन है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं एले भी आ चुकी थी जो उसके जल्ले पर नमक छिड़कना चालू करती है। लेकिन एलेक वहां पर बोलना शुरू करता है, प्लीज मेरी एक बात सुन लो, ये जो मेरे नोट्स हैं वो किंग को दे दो। लेकिन एलेन ऐसा करने से बिल्कुल साफ साफ मना कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एल ही एलन के नोट्स को ले लेती है और उसके सामने ही उसके चित्रे उड़ा देती है। लेकिन एलिक को इन चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं लगता है और वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, बिकॉज उसने ये नोट्स बहुत ही मेहनत से बनाए थे। उसने नोट्स इसलिए बनाए थे ताकि वो ये नोट्स किंग को दे सके और किंग की थोड़ी बहुत मदद हो पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलन बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका था, बिकॉज उसका बचपन का जो सपना था कोर्ट मैजिशियन बनने का वो बिल्कुल चूर चूर हो चुका था और अब तो वो एक नॉर्मल सा ह्यूमन बन के रह गया है। और सीन शिफ्ट होता है, उसको हम एक खाली जगह पर देखते हैं और वहां पर वो शांति से खड़ा रहता है। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज आती है और वो उसकी तरफ मुड़ के देखता है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है कि और कोई नहीं है, उसकी बचपन की दोस्त जिसका नाम यूरा था वो उसे आवाज दे रही थी। और औरा भी एक बहुत ही ज्यादा ओपी सी इमेज है, उसके पास भी बहुत ही ज्यादा ओपी ओपी पावर है, जहाँ तक कि वो एक ए रैंक की पार्टी में भी शामिल है। फिर सीन शिफ्ट होता है, यूरा और एलिक आपस में बात करना शुरू करते हैं। फिर औरा बोलना चालू करती है कि मेरा बचपन से एक ही मकसद था कि तुम्हें अपनी गैंग में शामिल करना, ताकि हम लोग इस वर्ल्ड की एक बहुत ही बेहतरीन गैंग बन पाए और पूरे वर्ल्ड को जीत पाए। और एलेक कहीं ना कहीं खुश भी हो चुका था क्योंकि वो अपने बचपन की दोस्त से मिल चुका था और वो सोचता है कि फाइनली किसी को तो मेरे टैलेंट की कदर है, रेगुलर और उसकी पार्टी की तरह नहीं जो उसको वहीं पर छोड़ के चले गए। और फिर वो उससे बातचीत करना शुरू करता है और पूछता है, यूरा तुम आजकल क्या कर रही हो? यूरा यहाँ पर बोलती है कि मैं एक पार्टी में शामिल हूँ जो कि ए रैंक की है और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हें अपनी गैंग में शामिल करना। और एलेक इस चीज को सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था और एलेक भी यूरो के इस ऑफर को हाँ बोल देता है। और फिर हम देखते हैं दोनों खुश हो चुके थे क्योंकि दोनों आपस में आगे की जर्नी बिताने वाले थे। फिर हम शीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में मिलकर एक कंट्री को छोड़कर कहीं जा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि एलेक को अचानक से पुरानी यादें याद आना स्टार्ट होती है, जिसमें एल्डस उससे बोल रहा था कि तुम्हें कभी भी कोर्ट मैजिशियन नहीं बनना चाहिए और अब वो वापस से अपने होश में आ चुका था। लेकिन तभी यूरो उससे बोलती है कि एलेक तुम सो जाओ, अभी हमारी मंजिल काफी ज्यादा दूर है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि रेगुलस और उसकी पार्टी को उन सभी को पता चल चुका था कि रेगुलस उनकी कंट्री को लेफ्ट कर दिया है, लेकिन उन लोगों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बाद में जाकर रेगुलस बाकी लोगों को बताना शुरू करता है, क्या तुम्हें पता है ये जो एलन है वो एक मैजिक एकेडमी में जीनियस था, लेकिन वो किसी भी काम का नहीं था। आगे जाके हमें पता चलता है रेगुलस और उसकी टीम ने इस वजह से एलिक को वहां से निकाला था क्योंकि वो एक नोबल नहीं था। तभी शेन शिफ्ट होता है, एली बोलती है कि अब हमें डरने की कोई कोई जरूरत नहीं है। तभी शेन शिफ्ट होता है, एली वहां पर बोलती है कि अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब हमारी टीम में एक जल्द ही नया नोबल ज्वाइन होने वाला है। फिर आगे का सीन शिफ्ट होता है और एलन और ऑरा को हम एक नई सिटी पे देखते हैं। उस सिटी का नाम सिटी ऑफ फेलेस होता है और वहां पर ऑरा बताती है कि ये सिटी जो है मैजिशियन से भरी हुई है, यहाँ देश विदेश के बहुत सारे मैजिशियन रहते हैं। सबसे पहले वो लोग एलन को एक गिल्ड पर लेकर जाते हैं ताकि वो वहां पर रजिस्टर हो सके। फिर वो लोग गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट वहां पर ऑरा से बोलती है कि एलेक तुम्हारी टीम पे ज्वाइन नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी पार्टी जो है ए रैंक की और एलेक के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और यूरा इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और वो वहीं पर रिसेप्शनिस्ट से लड़ना शुरू कर देती है और वो वहां पर बोलना शुरू करती है, अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी बात क्रेसी से नहीं हुई। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, हाँ मेरी बात हुई थी लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अकड़ू किस्म की लड़की थी, इसीलिए मैंने उसकी बातों को नहीं सुना। फिर हमें पता चलता है कि एलेक जो है यूरो की पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है क्योंकि यूरो की पार्टी जो है ए रैंक की है और वो हमेशा ए रैंक की मिशन करती है और वो लोग हमेशा डंजन के 30 लेवल के नीचे के फ्लोर्स को एक्सप्लोर करते हैं और इस लेवल के फ्लोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है मैजिशियंस को। लेकिन यूरो ने डिसाइड कर लिया था वो डंजन को एलन के साथ में एक्सप्लोर करना चाहती है, तो तभी वो लोग वहां पर एक लो लेवल के डंजन्स में जाना स्टार्ट करते हैं। फिर एलिक और यूरा दोनों के दोनों लो लेवल डंजन्स में पहुंच चुके थे। वहां पर सबसे पहले उनका मुकाबला एक वॉस बॉस से होता है। फिर हम देखते हैं कि यूरा एलन को पफ मैजिक की एबिलिटी दे देती है और अब कहीं ना कहीं एलन की जो पावर्स है वो काफी ज्यादा ओपी हो चुकी थी और वो सारे के सारे वॉस मॉन्स्टर्स को खत्म करना शुरू कर देता है।
पर इस डेंजर में बहुत ही वियर्ड चीज हो रही थी। वो जितने ज्यादा वर्स्ट मॉन्स्टर को खत्म करते जा रहे थे, उनका काउंटिंग उतना ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था। और ये चीज देखकर यूरा और एलिन बहुत ही ज्यादा वियर्ड फील करते हैं। उनको लगता है कि ये कैसे हो रहा है, इसलिए यूरा डिसाइड करती है कि वो अपनी शील्ड मैजिक एबिलिटी का यूज करके सबसे पहले उन वर्स्ट मॉन्स्टर के नेस्ट तक जाएगी, ताकि वो ये पता लगा पाए कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन एलन अब काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो योरा को रोक देता है, और लेकिन योरा उसे बोलती है, एलन मुझे लगता है कि तुम में कॉन्फिडेंस की बिल्कुल कमी है, इसलिए तुम्हें वास्प से अपने प्राइम फॉर्म पे आना होगा और वही एलन बनना होगा जो कि तुम कोर्ट मैजिशियन में थे। और अब एलन को भी यही बात सही लगती है, और उसे लगता है कि अपने कॉन्फिडेंस को वापस गैदर करना होगा। लेकिन तभी उसे कहीं ना कहीं अपने मन में एल्डर्स की दी गई सीख वापस से याद आती है, और उसने उसे कहा था वापस से एलन अपने रेस पे आ चुका था, और वॉस्प पे सबसे पहले वो अपने फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर ऑरा भी काफी ज्यादा खुश होती है। और तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे वेस्ट मॉन्स्टर जो हैं उनकी तरफ गोला बनाकर आने लगते हैं, लेकिन तभी ऑरा वहां पर एक बैरियर मैजिक यूज कर देते हैं, जिससे कि कम हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऑरा उसे शाबाशी दे रही थी, तभी जमीन से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि अर्थ मॉन्स्टर होता है, और वो बाहर निकलते ही ऑरा पर अटैक कर देता है। और वो मॉन्स्टर यूरो को निकलने ही वाला था, लेकिन एलेक वहां पर यूरो से बोलता है कि अपनी शील्ड को एक्टिवेट करो, और यूरा भी सेम वैसा ही करती है। और एलेक्स सबसे पहले अपने फायरबॉल जुत्सु का यूज करता हुआ एक बहुत ही बड़ा फायर सर्पेंट को समूहन कर लेता है, एक ही शॉट में उस अर्थवॉर्म को खत्म कर देता है। और यूरा भी अब फाइनली सेफ हो चुकी थी और वापस से जमीन पर आ जाती है, और फिर वो एलेक के पास जाती है और कहती है, एलेक अभी भी तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, जिसमें हम एलेक के पास्ट को दिखाया जाता है एकेडमी के टाइम के, और वहां पर एलेक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक 5 सिर वाला मॉन्स्टर होता है जिसको ये लोग खत्म नहीं कर पा रहे थे, उसे एलेक एक ही अटैक में खत्म कर देता है। और उस टाइम पे उन लोगों की टीम में डंजन के 60th फ्लोर को क्लियर कर दिया था, और उनकी टीम ने एक नया ही रिकॉर्ड सेट कर दिया था, और एलेक फिर से अपने दोस्तों की पार्टी में शामिल हो चुका है। और उसके बाद हम लोग रॉयल एकेडमी के 4 साल पहले के सीन को देखते हैं, जिसको सभी के सभी स्टूडेंट वहां पर जो थे सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है